नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ जो सुकमा से है। नक्सल मुक्त अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। नक्सल मुक्त होने वाली पहली पंचायत बनी है बड़े सट्टी। तो बड़े सट्टी पंचायत के 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 8 लाख से भी ज्यादा का इनाम था। तो नक्सल नीति के तहत पंचायत को 1 करोड़ की घोषणा की गई है और 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य अब करवाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए आज सुबह ही हमने देखा था बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण नक्सलियों की तरफ से किया गया था और नक्सल मुक्त अभियान से जुड़ी एक और बड़ी खबर कि पहली पंचायत यहाँ पर बड़ी सट्टी बनी है जो कि नक्सल मुक्त हुई है। जी बिल्कुल, बस्तर अब नक्सलवाद मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ गया है और इसी कड़ी में आज 22 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया जिस पर 40 लाख का इनाम था। और एक बड़ी खबर निकल के सुकमा जिले से ही आई है और सुकमा जिले का जो बड़े सट्टी जो पंचायत है वो छत्तीसगढ़ का पहला पंचायत बन गया है जो नक्सल मुक्त कर दिया गया है। और जिस प्रदेश सरकार की जो नई नीति है उसके तहत नक्सल मुक्त होने वाले पंचायतों को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी जिसके उस राशि से उस पंचायत का विकास कार्य किया जाएगा। तो पहला जो पंचायत है बड़े सट्टी है और इस बड़े सट्टी में अब विकास की जो बयार है यहाँ बहने वाली है। बिल्कुल, विकास के बयार बहने वाली है। सलीम, देखिए नक्सल प्रभावित जब तक ये पंचायत थी तब कैसे हालात थे और जाहिर सी बात है कि अब नक्सल मुक्त हो चुका है तो अब क्या कुछ बदलाव हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से 40 सालों से जो माओवाद का दंश बस्तर झेल रहा था उन इलाकों में कभी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, सड़कें नहीं बन पा रही थी, स्कूल से बच्चों को वंचित कर दिया गया था। अब नक्सल मुक्त होने से उन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगेगी और 1 करोड़ जैसी इतनी बड़ी राशि से पूरे पंचायत का विकास होगा। तो आप समझिए कि अब विकास ज्यादा दूर नहीं है इन इलाकों के लिए। कभी इन इलाकों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में परेशानियां होती थी, लेकिन अब ये इलाके बदलने लगे हैं, बस्तर की तस्वीर बदलने लगी। बिल्कुल, तो तस्वीर बदलने लगी है और विकास कार्य की सौगात यहाँ पर जल्द मिलेगी। विकास यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सुकमा से बड़ी खबर जो लगातार एक्शन से नक्सलियों में दहशत है। पुलिस के सामने 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और इन 22 नक्सलियों पर 40 लाख रुपए का इनाम था। तो 22 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 8-8 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति भी इसमें शामिल रहे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। एसपी किरण चौहान, सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने ये सरेंडर इन्होंने किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से। लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से एक्शन हो रहा है, इसी कड़ी में नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण की खबरें भी लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों का बैग और लैपटॉप बरामद किया गया है। 6 लाख नकद और 11 लैपटॉप बरामद कर लिया गया। आबूझमाड़ के उमरादी गांव के पास ये डंप किया गया था। पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं और आबूझमाड़ के ओरछा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर नारायणपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों का बैग और लैपटॉप यहां पर बरामद कर लिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले 6 लाख नकद और 11 लैपटॉप है जिन्हें बरामद किया गया। आबूझमाड़ के उमरादी गांव के पास इसे डंप किया गया था। पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यहां पर मिले हैं। तो आबूझमाड़ के ओरछा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मादोड़ा, कसोड़, कुमरादी गांव के आसपास, आदिम पार्क के आसपास नक्सलियों के बड़े लीडर्स की सूचना पे टीम निकली थी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में सफल हुए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उनकी डेरा और डम से बहुत सारी सामग्री मिली है। सामग्री की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ें हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे किस रैंक और किस तरह के नक्सली रहे होंगे। वहाँ पे हमें 11 लैपटॉप मिले हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस मिले हैं, 6 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिंदा कारतूस SLR 303 और 12 बोर के जिंदा कारतूस मिले हैं, नक्सल साहित्य मिले हैं, बारूद मिला है जिससे वो ID बनाकर ग्रामीणों को भी और आदिवासियों को भी और साथ में पुलिस वालों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब्त की गई है और टीम्स कल वापस आई है और आज इस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।